और चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में हो, डिजिटल वर्ल्ड है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पूरी दुनिया को कर दिया। पूरी दुनिया आज आपकी मुट्ठी में, एक स्मार्टफोन में। और उस पावर को जानना है, आनंद लीजिए। संपर्क फाउंडेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम विश देम कि ये लोग भगवान करे बहुत आगे जाएं। लेकिन पेरेंट्स का बहुत, महाराज जी ये चिंतन जो करते हैं, महाराज जी करते हैं कि स्कूल पढ़ा के 6 घंटा 8 घंटा, उसके बाद वो बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स का बहुत जवाब है। तो टीचर्स ऑल्सो शुड टेल देम कि घर जाओ, आप लोग इंग्लिश में बात करो, घर जाओ गणित करो। स्मार्टफोन की दुनिया में हो, डिजिटल वर्ल्ड है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पूरी दुनिया को कर दिया। पूरी दुनिया आज आपकी मुट्ठी में, एक स्मार्टफोन में। और उस पावर को जानना है, आनंद लीजिए। संपर्क फाउंडेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम विश देम कि ये लोग भगवान करे बहुत आगे जाएं। लेकिन पेरेंट्स का बहुत, महाराज जी ये चिंतन जो करते हैं, महाराज जी करते हैं कि स्कूल पढ़ा के 6 घंटा 8 घंटा, उसके बाद वो बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स का बहुत जवाब है। तो टीचर्स ऑल्सो शुड टेल देम कि घर जाओ, आप लोग इंग्लिश में बात करो, घर जाओ गणित करो, घर जाओ इसी गेम्स के साथ खेलो, अपने ब्रेन को ऑपरेट करो और अच्छा भोजन करें। शाकाहारी रहेंगे तो सुने, आजकल शाकाहारी में याददाश्त बड़ा अच्छा रहता है। हर हर महादेव, बोलिए भारत माता की। थैंक यू। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे और जिस तरह से स्मार्ट शाला, स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आप गोरखपुर से देख रहे हैं। स्मार्ट किट भी बच्चों को दिए गए हैं जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें, स्मार्टफोन पर पढ़ाई करें, स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद योगी सरकार की, जिसकी तस्वीरें गोरखपुर से सामने आ रही है। स्मार्ट स्कूल प्रदर्शनी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित हैं और यही स्मार्ट किट जो है वो बच्चों को प्रदान की जाएगी, जो कि हाथ में लिए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। टीचिंग लर्निंग कोर्स के तहत बच्चों को ये किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें स्मार्ट लर्निंग यानी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, बच्चे भी लगातार इसका उपयोग करते हैं, तो क्यों ना पाठशालाओं को यानी कि स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जाए। और स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद में मुख्यमंत्री की ये पहल दिखाई दे रही है। अब भी हमने रवि किशन जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से बच्चे लगातार हाईटेक हो रहे हैं, तो फिर स्कूल हाईटेक क्यों ना हो। इसलिए टीचिंग लर्निंग किट यहां से बच्चों को प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो गोरखपुर में यह कार्यक्रम रखा गया है। पिछले 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही हैं। आज सुबह हमने देखा कि सावन की शुरुआत आज हुई है, तो पहले पूजा पाठ से दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। उसके बाद इस वक्त स्मार्ट स्कूलों को बनाने की कवायद में लगातार पहल सरकार की तरफ से हो रही है। टीचिंग लर्निंग किट बांटे जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। साथ ही बच्चों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया, देखा, बच्चों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्या बनाया है। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई थी और दूसरा मंच की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्री राम प्रताप मौर्य जी, चरगावा ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय घुरहू टोला। सुश्री वंदना सिंह जी, चरगावा ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय मुडिला मुंडेरा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने विद्यालय के लिए स्मार्ट किट संपर्क फाउंडेशन की ओर से प्राप्त करते हुए सुश्री संगीता सिंह मैम, चरगावा ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय रामपुर चक। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री विनोद श्रीवास्तव जी, चरगावा ब्लॉक कंपोजिट विद्यालय महाराजगंज। सादर धन्यवाद महोदय। सुख समृद्धि हो आगत क्षण में, यश कीर्ति में वर्धन हो। सुख समृद्धि हो आगत क्षण में, यश कीर्ति। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है, जहां पर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब बच्चों से बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो स्कूल स्मार्ट शाला बनेंगे, स्कूल को और स्मार्ट बनाने की कवायद देखी जा रही है। और साथ ही ये भी है कि स्मार्ट स्कूल प्रदर्शनी
में पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने जा रहे हैं सुनाते हैं आपको। सभी को अभिषेक करें, कृतार्थ करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक संपर्क फाउंडेशन तथा संपर्क फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, गोरखपुर नगर और चरगांवा विकासखंड से जुड़े हुए सभी विद्यालयों के हमारे शिक्षक और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और वह है कि संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। यह एक अभिनव पहल है। हम सब इस बात को जानते हैं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना मार्च 2020 से लेकर के गत वर्ष तक समाज के प्रत्येक तबके ने किया था। परिणाम हम सबके सामने है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी। उस समय इस बात का एहसास हो रहा था कि वास्तव में अगर इस प्रकार की महामारी एक लंबे समय तक रही तो संकट यद्यपि मानवता के सामने संकट था, लेकिन इस सब के बावजूद सर्वाधिक जो पक्ष प्रभावित हुए थे उनमें स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे। और उस समय अनेक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किए थे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम शिक्षा की इस स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं कि जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। जिन बच्चों के सामने गाइड था या स्कूल गांव के स्तर पर लोगों में थोड़ी भी जागरूकता थी, वहां पर तो बच्चे जैसे तैसे फिर भी पढ़ पा रहे थे। लेकिन जहां पर संवाद नहीं था, लोगों के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो पा रहा था, वहां पर बच्चों के सामने एक संकट आया था। क्योंकि परीक्षा भी नहीं हुई थी 2 वर्ष, तो प्रमोट करना पड़ा था। और फिर ये बात सामने आई कि नहीं, हमें अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यद्यपि संपर्क फाउंडेशन पहले से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया की जब बात की तो पहले तो लोगों को लगता था इतने बड़े देश में
क्या ये संभव हो पाएगा? लेकिन आज डिजिटल इंडिया के चमत्कारिक परिणाम हम सबके सामने हैं। आज हर एक स्तर पर भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है, और डीबीटी के माध्यम से तो एक गरीब के पास शासन की सहायता कैसे पहुंचनी चाहिए, वह एक बहुत अच्छा माध्यम बना है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी यह चमत्कार होगा। यह जो सपना था वह सपना आज साकार हो चुका है, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज गोरखपुर नगर और चरगांवा विकास खंड को संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं और उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से लगभग 8-9 माह पूर्व संपर्क फाउंडेशन ने मुझसे इस बात के लिए संपर्क किया था कि हम गोरखपुर नगर और गोरखपुर चरगांवा विकास खंड को अपने इस अभियान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि लर्निंग आउटकम्स के लिए जिस अभियान को संपर्क फाउंडेशन ने प्रदेश में 2013 से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, आज वह गोरखपुर के भी चरगांवा विकास खंड के अंदर गोरखपुर नगर के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में भी यह कार्यक्रम, और प्रदेश भर में देश भर में लाखों बच्चों तक आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स के रिजल्ट हम सबको देखने को मिल रहे हैं। मैं यहां पर कार्यक्रम में आने के पहले बाहर जो एग्जीबिशन लगी हुई थी वो देख रहा था, और बच्चों में कितना उत्साह था कार्यक्रम के प्रति। अपने स्वयं के द्वारा बनाई गई जो प्रतिकृतियां थी उनके प्रति उनके मन में कितना उत्साह था। ये चीजें दिखाती हैं कि हम उनको खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हम उन्हें विभिन्न कहानियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से आखिर सूत्र जो हम सीखते हैं उसके पीछे का भाव यही तो होता है कि आसान होता है, बाद में उसको हम डिफाइन करना सीखते हैं। ऐसे ही गाना होता है, गाना व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, या बच्चे कथा जल्दी सीखते हैं, कोई कहानी जल्दी सीखते हैं कथा के माध्यम से, और अंत में 2 लाइन जोड़ दी जाती है, इसका आशय क्या है, आशय क्या है, इसके पीछे हमारी एक क्या प्रेरणा इससे प्राप्त होती है, और प्रेरणा उसके साथ जोड़ दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उस बच्चे के लिए वो कथा एक नई प्रेरणा बन जाती है, सीखने का एक माध्यम बन जाता है, या गाना सीखने का एक माध्यम बन जाता है, या खेल खेल में किसी चीज को सिखाने की एक प्रवृत्ति, यह उसके मन में एक नई रुचि जगाती है। मैं देख रहा था स्कूल खुले हैं, जुलाई प्रथम सप्ताह में आज मैं कुछ समाचार पत्रों का अवलोकन कर रहा था, जहां पे हम लोगों ने अभी भी वही परंपरागत शिक्षा को ही माध्यम बनाया है। मैं देख रहा था उस बच्चे स्कूल जाने में रो रहे थे, और कोई कहती थी अपनी माँ से, कोई बच्ची या कोई बच्चा अपनी माँ से कहता था आज मत भेजो स्कूल, अगले दिन मैं चला जाऊंगा। यानी दिखाता था कि उस बच्चे के लिए वो स्कूली शिक्षा वहां पर उबाऊ है, पढ़ाने का तरीके में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिससे वो बच्ची स्कूल जाने से रो रही थी कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। लेकिन जहां पर स्कूली शिक्षकों ने एक भावनात्मक टच उन्हें दिया, और खेल खेल के साथ या कहानी के साथ या किसी कविता के साथ या किसी गाने के साथ अपने पाठ्यक्रम को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, वहां पर बच्चों में एक नई
स्फूर्ति भी थी स्कूल जाने के लिए। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं अक्सर बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है और मैं पूछता हूं उन लोगों से कि क्या स्कूल जाने में तुम्हें अच्छा लगता है? तो जहां पर शिक्षक ध्यान देते हैं वहां पर बच्चे कहते ही नहीं हम स्कूल जाना चाहते हैं। जहां पर स्कूल में थोड़ा भी उनको थोड़ा बोरियत होती है, बच्चों को लगता है कि नहीं यहाँ पर तो ये परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही है उसी ढंग से उसको रटाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उन बच्चों से मैं कहता हूँ चलो स्कूल क्यों जा रहे हो, चलो मेरे साथ, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं चलो स्कूल से कम छुट्टी मिल गई। लेकिन हमें उनके मन में एक रुचि जगानी है और मुझे लगता है कि वह एक माध्यम बन रहा है। दूसरा, तकनीक का भी बेहतर उपयोग करना। निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या हमने प्रयास किया है, आज इसको जानना है। एक जगह बैठे बैठे हम प्रदेश भर के उन बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 6 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी। उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 1,56,000 जो स्कूल थे, उनमें से लगभग उनमें 1,34,00,000 के आसपास बच्चे बामुश्किल स्कूल आ पाते थे। शिक्षकों की भारी कमी थी। उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि न्यू है समाज की और यही दरक जाएगी तो समाज रूपी भवन बनेगा कैसे? कैसे हम बना पाएंगे? और उस न्यू को मजबूत करने के लिए उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया था। संकल्प एक, पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में हम लोगों ने 1,65,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की और पारदर्शी तरीके से प्रदेश भर में की। 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती शासकीय प्रयास से करने के बाद फिर एक प्रयास और हुआ कि विद्यालय जर्जर नहीं रहने चाहिए। इन विद्यालयों में फर्नीचर होना चाहिए, फ्लोरिंग होनी चाहिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। और एक प्रयास प्रारंभ हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा बेसिक शिक्षा परिषद, उनके शिक्षकों को, उनके प्रधानाचार्यों को, उनके अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सबने मिल करके बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर काम किया। 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक अच्छी फ्लोरिंग, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल की सुविधा, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, इन सब से जोड़ने का काम किया और ज्यादातर में सुविधा वहां पर देखने को मिली है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इससे पहले जानकारी नहीं थी स्मार्ट क्लास क्या है या लाइब्रेरी क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं थी। और मैं एक बार चित्रकूट चला गया था। चित्रकूट में एक सुदूर जनजातीय कोल बाहुल्य गांव में मैं गया था। अचानक मैं सुबह 7 बजे पहुंचा और मैंने वहां पर एक बच्ची से कहा, 3री क्लास की बच्ची थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा स्मार्ट क्लास को बताते, मैंने कहा इसके बारे में जानती हो? उसने कहा, मैंने कहा बताओ कैसे तुम इसमें पढ़ते हो? उसने तत्काल प्लग ऑन किया और फिर उसके बाद स्मार्ट क्लास में वो आकर के बताने लग गई। यानी उसके पास साधन नहीं था इसलिए वो जानती नहीं थी। जब साधन जैसे उसके पास उपलब्ध हुआ, वह
देखने की, जानने की उसकी एक नई रुचि जागृत हुई। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि शिक्षकों की कमी अगर जहां कहीं भी है, हम अच्छे शिक्षकों को चयन करके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ स्मार्ट क्लास को जोड़ करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें सबसे पहले अंकों के बारे में और वर्णमाला के बारे में, बच्चों को पढ़ाने के बारे में पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। उस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं आया था निपुण भारत के अंतर्गत, जिन बच्चों ने अच्छी ट्रेनिंग ली, शिक्षकों की भी अच्छी ट्रेनिंग हुई, वहां पर बच्चे बता लेते हैं, उनका क्लास का अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने तय कर दिया है, वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां पे अभी भी थोड़ी भी लापरवाही है, वहां पर हम सबके सामने एक संकट बना हुआ है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हम अपने समाज के और अपने देश की नींव को मजबूती हमें करना है, तो हमें शिक्षा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा को न केवल संसाधनों से भरपूर करना पड़ेगा, बल्कि उसको तकनीक से युक्त भी करना पड़ेगा। और प्रयास करना होगा कि सभी लोग मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। और आज वो परिणाम हम सबके सामने हैं। 1,91,00,000 बच्चे वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी 1,34,00,000 से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे वर्तमान में पहुंचे हैं मात्र 6 वर्ष के अंदर। और ये संख्या तब है जब 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने व्यतीत किए। इसके अलावा अन्य ढेर सारी सुविधाएं दी गई। आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में ज्यादातर बच्चे वहां पर आते थे, नंगे पैर आते थे, यूनिफॉर्म नहीं होती थी। आज उनके पास 2 यूनिफॉर्म, जूते मोजे, सर्दियों में स्वेटर, बैग और बुक्स उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन सभी कार्यों के लिए पहले पैसा हम लोग उनको यहां से बेसिक शिक्षा परिषद से खरीद करके देते थे। बहुत सारी शिकायतें आती थी या लेट होता था। हमने कहा कि नहीं, हम पैसा डीबीटी के माध्यम से अभिभावक के खाते में दे देते हैं, छात्र के नाम पर। अभिभावक स्वयं ही उसको खरीद करके उन बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाएं। और पिछले 2 वर्ष से हम इस कार्य को भी आगे बढ़ा चुके हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, इस दिशा में बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और संपर्क फाउंडेशन जैसे संस्थान जब इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लर्निंग आउटकम्स में इन बच्चों को की नींव को मजबूत करने के संकल्प को आगे बढ़ाया है, स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि जिन्होंने अपने कैरियर को शिक्षा के लिए समर्पित किया है, उनका दायित्व और भी बढ़ जाता है। याद रखना, दुनिया के अंदर आज के दिन पर जितने भी अच्छे संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान है, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है, वहाँ पे शिक्षक पार्ट टाइम नहीं है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए नहीं आता है। वह अपने स्टूडेंट के लिए 24 घंटे मौजूद है, हर समय मौजूद है। ठीक है, फिजिकली वहाँ पर भले ही कुछ समय का के लिए हो, लेकिन ऑनलाइन वह 24 घंटे अपने छात्र के लिए मौजूद रहता है। तब वह उस रिजल्ट को प्राप्त करवाता है, तब उसने अपने संस्थान को वह ऊंचाइयां प्रदान की है। और जो भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका एक अवसर आप सबको देती है। हम उस दिशा में प्रयास कर सकेंगे, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नगरीय क्षेत्र में याद करना, गोरखपुर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जब मैं एमएलसी बना 2017-18 में, तो मैंने अपने विधायक निधि की पूरी राशि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए फर्नीचर के लिए उपलब्ध करवाया था। मैंने कहा यहाँ फर्नीचर उपलब्ध कराओ। फिर टॉयलेट उपलब्ध करवाने के लिए मैंने कहा बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट होने चाहिए। और इधर गोरखपुर विकास प्राधिकरण
नगर निगम और अन्य हमारे संस्थान मिलकर के प्रत्येक विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय के रूप में बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि संपर्क फाउंडेशन ने गोरखपुर नगर में और चरगावा विकासखंड में, चरगावा के हमारे ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर हैं, गोरखपुर के नगर प्रमुख यानी महापौर भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हैं, गोरखपुर के सांसद भी यहाँ पर हैं। गोरखपुर ग्रामीण हमारा खोराबार विकासखंड एक और ऐसा विकासखंड है जिसको ये माना जाता था कि वह विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है, एकदम सिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि ये लोग इन विद्यालयों में एक बार जा कर के देखें और वहाँ पे क्या सुविधाएं और उपलब्ध कराई जा सकती हैं, अपनी निधि का भी उसमें बेहतर उपयोग करें। संपर्क फाउंडेशन और बेसिक शिक्षा परिषद का भी CSR की अन्य धनराशि का भी उपयोग करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे तो बहुत अच्छी सुविधा हम इसके माध्यम से दे पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से संपर्क फाउंडेशन के जो हमारे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको और उनकी पूरी टीम को, विनीत नायर जी को, सुश्री अनुपमा नायर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के देश की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए अपने योगदान एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ शिक्षा के प्रति और राष्ट्रीयता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भाव के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर में इसके बेहतरीन परिणाम ला करके इसके परिणामों से हम लोगों को अवगत कराएगा, शासन को अवगत कराएगा, जिससे प्रदेश भर में हम इसको लागू कर सके। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, ये भी सीएम योगी ने कहा है। पढ़ाई का जो तौर तरीका है वो बदला है, ये भी सीएम योगी ने कहा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। छात्र भरा कानपुर